नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना में महागठबंधन की चुनावी सभा, राहुल गांधी के पहुंचते ही धसा मंच, मिसा ने हाथ थाम दिया सहारा। पटना के पालीगंज में राहुल गांधी की सभा हो रही है। राहुल जैसे ही मंच पर पहुंचे, मंच का एक हिस्सा धंस गया। उसके बाद राजद कैंडिडेट मिसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़कर उन्हें संभाला है। बता दें कि थोड़ी देर में सुरक्षा कर्मी भी आ गए, लेकिन राहुल ने कहा, मैं ठीक हूं। उसके बाद जाकर हर कोई रिलैक्स हुआ। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। राहुल गांधी भ्रष्टाचारियों के सरदार, सम्राट चौधरी बोले, अंग्रेजों की तरह कांग्रेस ने भी देश को वर्षों तक लूटा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार करने बिहार पहुंचे। राहुल गांधी ने पटना, आरा और महाराजगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। आखिरी चरण के चुनाव में राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी ने हमला बोला था। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोई भी आ जाए, बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ लालू प्रसाद का परिवार जिस तरह से शोर मचा रहा है, उससे यह स्पष्ट झलक रहा है कि यह सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारियों के सरदार दिल्ली से बिहार आ रहे हैं। हार सामने देखकर बौखलाए बीजेपी, जेल में डालने की दे रही धमकी, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का हमला। मुकेश सहनी ने कहा कि अभी जब ये चुनाव के बीच में है, तब तो ऐसी धमकी दे रहे हैं, और अगर गलती से भी ये जीत गए तो संविधान मानेंगे और ना ही लोकतंत्र इनके लिए मायने रखेगा। जहानाबाद, भोजपुर और पटना में अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए सहनी ने कहा कि 6 चरणों के चुनाव में मिले रुझानों से नरेंद्र मोदी बहुमत से काफी पीछे हैं। पीएम मोदी का हो ज्ञानवर्धन, बोले तेजस्वी यादव, हमने फैक्ट के साथ रखी अपनी बात ताकि प्रधानमंत्री को सच की जानकारी हो। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा है कि प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए। उनको आरक्षण, मंडल कमीशन और संविधान को लेकर लोगों के बीच भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य मुद्दों को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। साथ ही यह भी बताया है कि 1 जून की बैठक में मुद्दा क्या होगा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी, अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग, मेडिकल जांच का दिया हवाला, मिलेगी राहत या जाएंगे जेल। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 1 जून को खत्म होने वाली है। वहीं कोर्ट के आदेश के मुताबिक आगामी 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। इसी बीच सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य जांच का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की अवधि को 7 दिन और बढ़ाने की मांग कर दी है। विशेषज्ञों के लिए निकली वैकेंसी, आपके पास है वो इनमें डिग्री तो फौरन करें अप्लाई। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। यह वैकेंसी उप अधीक्षण, पुरातत्वविद, सिविल हाइड्रोग्राफिक अधिकारी, विशेषज्ञ ग्रेड, सहायक प्रोफेसर विशेषज्ञ समेत विभिन्न पदों के लिए निकाली गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यहां भर्ती से जुड़ी तमाम डिटेल्स चेक भी कर सकते हैं। एयरफोर्स में 317 पदों पर निकली भर्ती, जानिए आप किस पद के लिए कर सकते हैं आवेदन। भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक वेबसाइट यानी fcat.cdac.in पर एयरफोर्स कमांड कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। डिटेल नोटिफिकेशन रोजगार समाचार मई 25 से 31 2024 में उपलब्ध है। फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल और फ्लाइंग ब्रांचेस के लिए कुल 317 वैकेंसी भरे जाने की उम्मीद है। वहीं उम्मीदवार 30 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की आखिरी तारीख 28 जून 2024 होगी। चुनाव आयोग ने जारी किया इलेक्शन मित्र ऐप, पोलिंग बूथ समेत इन चीजों की मिलेगी जानकारियां। राजधानी पटना में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में अब वोटरों को अधिक समस्या ना उठाना पड़े, इसको लेकर पटना जिला प्रशासन द्वारा विकसित इलेक्शन मित्र ऐप और व्हाट्सएप चैट बूट की तरह शुभारंभ किया गया है। ऐप के लॉन्च करने के बाद इलेक्शन मित्र ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप मतदान संबंधी विभिन्न जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। इनमें मतदान केंद्र की जानकारी, मतदान केंद्र तक पहुंचने का रास्ता, मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाएं और जिला नियंत्रण कक्ष या वोटर हेल्पलाइन ऐप आदि की जानकारी उपलब्ध है। घर बैठे 5 मिनट में बनवाए आयुष्मान कार्ड, पाए 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, ये है आसान तरीका। इस योजना का लाभ हर किसी को नहीं दिया जाता है। इसके तहत योग्य परिवारों को ही मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है।
इसके तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम आय वाले अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने वाले परिवार आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र माने जाते हैं। बता दें कि इसके अलावा भी आयुष्मान कार्ड के लिए कई पात्रता शर्तें हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यानी beneficiary.nha.gov.in पर आप खुद से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, वोट देने जाने से पहले घर बैठे ऑनलाइन चेक करें। आप यह जरूर चेक कर ले कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। वोटर लिस्ट में नाम चेक करने का प्रोसेस काफी आसान है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं और वोटर लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें कि सबसे पहले elections24.eci.gov.in पर आना होगा। अगर आपको अपना EPIC नंबर याद नहीं है तो आप वोटर लिस्ट में अपना नाम और अन्य डिटेल को मोबाइल नंबर के जरिए भी चेक कर सकते हैं। बिहार लेबर कार्ड की लिस्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें अपना लेबर कार्ड। बिहार सरकार ने हाल ही में श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट यानी bocw.bihar.gov.in पर लेबर कार्ड धारकों की नई सूची जारी कर दी है, जिसे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से बिहार लेबर कार्ड लिस्ट 2024 में अपना नाम देख सकते हैं और अपने लेबर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस सूचना से आप यह देख सकते हैं कि आपका लेबर कार्ड बना है या नहीं। लिस्ट में नाम आने वाले श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर तेजस्वी का डबल अटैक, गुजरात की ओबीसी लिस्ट में शामिल मुस्लिम जातियों की लिस्ट दिखा, पीएम मोदी से पूछे सवाल। तेजस्वी यादव ने सोमवार सुबह सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर गुजरात के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल 25 मुस्लिम जातियों की लिस्ट दिखाकर मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। तेजस्वी ने पीएम मोदी के साथ साथ मीडिया पर भी सवाल उठाया और उन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। सोमवार को नालंदा में सीएम नीतीश ने किया रोड शो, राहुल और तेजस्वी भी पटना में दिखाए दमखम। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव बीमार होने के बाद भी जनसभा कर नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी न सिर्फ चुनावी जनसभा कर रहे हैं बल्कि रोड शो भी कर रहे हैं। ऐसे में सोमवार को सीएम नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा में लोकसभा सीट और जेडीयू कैंडिडेट के लिए रोड शो किया और वोट के लिए अपील की। पटना में रेमल तूफान को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, मध्य रात्रि से हो सकती है बारिश। चक्रवाती तूफान रेमल रविवार की देर रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों से टकरा गई है। साथ ही इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार में भी रेमल का असर पड़ने का आसार है। राज्य के उत्तरी भाग के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। बता दें कि पटना में रेमल तूफान को लेकर आईएमडी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक, तेजस्वी और अखिलेश समेत यह नेता होंगे शामिल। 7वें और अंतिम चरण का मतदान आगामी 1 जून को होना है। इसके बाद 4 जून को चुनावी नतीजों का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में रिजल्ट घोषित होने से पहले और 7वें चरण के मतदान के दिन इंडिया अलायंस ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। बालू घाटों पर नहीं शुरू हुआ खनन, अधिकारियों पर गिरी गाज, विभाग ने वेतन भुगतान पर लगाया रोक। खान एवं भूतत्व विभाग ने बालूघाट बंदोबस्ती में विलंब और खनन शुरू न होने के मामले में फिलहाल 2 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों के मई महीने के वेतन पर रोक लगा दी है। जिलों की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई है कि 17 जिले बालूघाटों की बंदोबस्ती और खनन कार्य शुरू करने के मामले में पीछे चल रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर नदियों से खनन प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश का पालन न होने पर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तेजस्वी बताओ बीजेपी से कितने पैसे लेकर अपनी बहन की सीट हारे थे। ओवैसी का लालू फैमिली पर सबसे तीखा हमला, इनसे किसी सूरत में मोदी नहीं हारेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को लालू परिवार पर सबसे तीखा हमला बोला है। बता दें कि पटना के पालीगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, लालू और तेजस्वी को बीजेपी को हराने से कोई मतलब नहीं है, वे सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि लिख कर रख लो, लालू तेजस्वी से मोदी और बीजेपी नहीं रुकने वाली, वे सिर्फ खरीदना और बेचना जानते हैं और दूसरों के बारे में झूठी अफवाह फैलाते हैं।
ओवैसी राजद और कांग्रेस के झूठ को अपने जूते की नोक पर रखता है। के पाठक का अनोखा आदेश, अब बिना एडमिशन 11वीं की क्लास कर सकेंगे स्टूडेंट्स, टीचर भी हुए हैरान। इंटर में नामांकन नहीं होने के कारण कई माह बीत जाने के बावजूद सड़क पर बच्चे भटक रहे हैं। अब शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी कर दिया है कि नामांकन प्रक्रिया बाद में पूरी की जाएगी। पहले जिन छात्रों ने जिस विद्यालय से मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है वह 11वीं की कक्षा बिना नामांकन के प्रारंभ कर देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विज्ञप्ति जारी करते हुए 30 मई से 8 जून तक मासिक परीक्षा का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। 8 साल बाद बिहार में दिखने लगा शराबबंदी का असर, घरेलू और यौन हिंसा समेत कई मामलों में आई कमी, पुरुषों के हेल्थ में भी हुआ सुधार। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शराबबंदी की वजह से 21 लाख घरेलू हिंसा के मामलों में और इससे लोगों की सेहत में सुधार दर्ज किया गया है। बता दें कि शराब पीने के मामलों में भी 24 लाख की कमी देखी गई है। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित नई रिसर्च के अनुसार बिहार में शराबबंदी के बाद से 18 लाख पुरुषों को अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका गया है। पटना में परीक्षा देकर निकल रहे लॉ के छात्र की पीट कर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। बेखौफ बदमाशों ने लॉ के छात्र की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 संख्या में आए बदमाशों ने पीट कर छात्र की हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की कार्रवाई कर रही है। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है। छात्र परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकल रहा था कि तभी पहले से घाट लगाए बदमाशों ने पीट कर उससे हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि सभी बदमाश मास्क पहने हुए थे। आजादी के 77 वर्षों बाद भी पटना के इस गांव में नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का किया फैसला, सैकड़ों महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से घुड़ना बिगहा गांव में आज तक विकास नहीं पहुंचा है। देश की आजादी के 77 वर्ष बीतने के बावजूद भी आज तक उनके बुनियादी मूलभूत सुविधाओं से एक सड़क, जो कि सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण होती है, वो नहीं बन पाई है। इस ग्रामीणों ने बताया है कि आज हमारे महिलाओं ने सड़क पर उतरते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ यहाँ की जनता 28 तारीख को यानी मंगलवार को सामूहिक रूप से एक बैठक कर सामूहिक निर्णय लेते हुए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का आखिरी फैसला होगा। बेतिया में महिलाओं के करोड़ों रुपए की फर्जी निकासी पर फरार हुआ सीएसपी संचालक, पीड़ित महिलाओं ने पुलिस से लगाई गुहार। पश्चिम चंपारण के सिरिसिया ओपी थाना क्षेत्र के सेनुवरिया मुसहरी पंचायत के कई महिलाओं के खाते से अंगूठा लगाकर फिनो और इंडसइंड बैंक का सीएसपी चंदाने वाले शाखा संचालक राम विनय महतो ने फर्जी तरीके से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी कर ली है। अब सीएसपी पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं। वहीं महिलाओं ने सिरिसिया ओपी थाना क्षेत्र को आवेदन देकर जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने नर्स को 5वीं मंजिल से फेंका नीचे, संचालक और कर्मी हो गए फरार, पुलिस कर रही है जांच। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र इलाके के स्टेशन रोड शारदा पेट्रोल पंप के पास एक निजी क्लिनिक में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा है। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने क्लिनिक में मौजूद एक महिला नर्स पूनम कुमारी के साथ मारपीट करते हुए 5वीं मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया है। वहीं मौके पर पहुंची 112 के जवानों ने महिला को छुड़ाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद डॉक्टर ने रेफर कर दिया। क्लिनिक के संचालक और अन्य कर्मी फिलहाल मौके से फरार हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष के पत्र पर भड़के जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल, कहा झूठ का पुलिंदा है खत, जातीय जनगणना और नौकरी पर कितना झूठ बोलेंगे तेजस्वी जी। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ट्विटर बॉय तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें केवल झूठ है। उन्होंने कहा है कि वे झूठ का पर्दाफाश करना चाहते हैं। निखिल ने कहा कि तेजस्वी यादव ये बताएं कि क्या उन्होंने जाति आधारित जनगणना को लेकर सरासर झूठ नहीं बोला, जबकि सच्चाई ये है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच थी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को मिला सेवा विस्तार, 1 महीने बढ़ा कार्यकाल, अब 30 जून को होंगे रिटायर। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रविवार को जनरल पांडे के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। विस्तार के बाद अब मनोज पांडे 30 जून तक सेना प्रमुख के पद पर बने रहेंगे। वे 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन इससे पहले उन्हें 1 महीने का विस्तार दे दिया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।